अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। तैयार हो जाओ। मास्टर विपिन भाग 3, अंधकार का जागरण और बलिदान। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत खुद नीचे उतर आई हो। अकेडमी के मैदान में सभी छात्र खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें आसमान में खुले उस काले दरवाजे पर टिकी थीं। उस दरवाजे के अंदर कुछ था, कुछ इतना खतरनाक कि मास्टर विपिन जैसे योद्धा के चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। अंधकार का असली नाम। दरवाजे के अंदर से भारी आवाज गूंजी, मैं हूं महाकाल। जैसे ही ये नाम गूंजा, पूरी धरती कांप उठी। आरव डरते हुए बोला, ये कौन है गुरुजी? विपिन ने धीमी आवाज में कहा, ये वो है जिसे सदियों पहले बंद किया गया था। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। काल राक्ष का असली मकसद। काल राक्ष हंसने लगा। अब समझे विपिन, मैं सिर्फ एक मोहरा था। उसने हाथ उठाया और अपनी शक्ति उस दरवाजे में भेज दी। महाकाल को जगाने के लिए मुझे बलिदान देना होगा। कृष चिल्लाया, ये पागल हो गया है। छात्रों की कोशिश। आरव, रुद्र और कृष ने मिलकर हमला किया। आग की लपटें, बिजली की ताकत और छाया का वार, लेकिन उनके सारे हमले दरवाजे के पास पहुंचते ही गायब हो गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। महाकाल की पहली झलक। दरवाजा और खुला। अब उसकी परछाई साफ दिख रही थी। विशाल शरीर, लाल चमकती आंखें और उसके चारों ओर घूमता अंधकार। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही पेड़ सूखने लगे, जमीन फटने लगी। खतरे में एक छात्र। अचानक दरवाजे से एक काली ऊर्जा निकली और सीधे रुद्र की तरफ बढ़ी। आ! रुद्र हवा में उठ गया। उसका शरीर अंधकार में फंस गया। आरव चिल्लाया, रुद्र! विपिन का फैसला। मास्टर विपिन समझ गए, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने छात्रों की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार और गर्व था। तुम सब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है। आरव रोते हुए बोला, नहीं गुरुजी, हम आपको नहीं खो सकते। विपिन मुस्कुराए। एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने छात्रों को बचाना। अंतिम शक्ति, आत्मा विस्फोट। विपिन ने अपनी आंखें बंद की। उनके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। मैं अपनी पूरी आत्मा की शक्ति इस्तेमाल करूंगा। कृष चौंक गया, गुरुजी, ऐसा करने से आप? हाँ, मैं बच नहीं पाऊंगा। पूरा मैदान रोशनी से भर गया। महायुद्ध, आखिरी टक्कर। विपिन हवा में उठे। उनका शरीर अब आग और प्रकाश का रूप बन चुका था। उन्होंने सीधे उस दरवाजे की तरफ हमला किया। काल राक्ष बीच में आया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन इस बार एक ही वार में विपिन ने उसे पीछे फेंक दिया। रुद्र को बचाना। विपिन ने अपनी शक्ति से रुद्र को उस अंधकार से बाहर निकाला। रुद्र जमीन पर गिरा, बेहोश था लेकिन जिंदा। आरव और कृष उसे संभालने लगे। अंतिम बलिदान। अब विपिन सीधे उस दरवाजे के सामने थे। महाकाल की आवाज गूंजी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। विपिन बोले, मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें फिर से बंद जरूर कर सकता हूं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति उस दरवाजे में झोंक दी। आ! एक भयानक विस्फोट हुआ। सब कुछ खत्म या शुरुआत? जब रोशनी खत्म हुई, दरवाजा बंद हो चुका था। काल राक्ष गायब था और मास्टर विपिन भी। अकादमी में सन्नाटा छा गया। आरव घुटनों पर गिर गया। गुरुजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कृष की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? रहस्यमयी संकेत। अचानक विपिन की तलवार जमीन पर चमकने लगी। उससे एक हल्की आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुआ। जब अंधकार फिर आएगा, मैं लौटूंगा। तीनों छात्र हैरान रह गए। नई शुरुआत। आरव खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। अब हम रुकेंगे नहीं, हम गुरुजी का सपना पूरा करेंगे। भाग 3 समाप्त, लेकिन कहानी नहीं। आगे क्या होगा? भाग 4 में। क्या मास्टर विपिन सच में वापस आएंगे? महाकाल पूरी तरह खत्म हुआ या फिर से लौटेगा? और क्या अब आरव बनेगा नया नेता? अगर जानना है आगे क्या होगा, तू सही रास्ते पर है। अब कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। मास्टर विपिन भाग 4, नई जिम्मेदारी और छुपा हुआ दुश्मन। अकादमी में सन्नाटा पसरा हुआ था।
जहां कभी हंसी और ट्रेनिंग की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मास्टर विपिन के बलिदान को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी का मन अब भी मानने को तैयार नहीं था कि वो अब यहां नहीं है। टूटी हुई अकादमी, टूटे हुए दिल। आरव, कृष और रुद्र अकादमी के मैदान में खड़े थे। वही जगह है जहां उनके गुरु ने आखिरी बार लड़ाई लड़ी थी। रुद्र धीरे से बोला, अगर हम और मजबूत होते तो शायद गुरुजी को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। कृष्ण ने सिर झुका लिया, हम अभी भी कमजोर हैं। लेकिन तभी आरव ने जोर से कहा, नहीं, गुरुजी ने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम खुद को कमजोर समझें। उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। अब ये हमारी जिम्मेदारी है इस दुनिया को बचाने की। नई शुरुआत, नया नेता। अकादमी के बाकी छात्र भी धीरे धीरे मैदान में आ गए। सबकी नजरें आरव पर खीं। कृष बोला, अब हमें किसी लीडर की जरूरत है और वो तुम हो आरव। रुद्र ने भी हामी भरी, हाँ, अब तुम ही हमें आगे ले जाओगे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मास्टर विपिन की तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार को हाथ में लिया, उसमें हल्की सी चमक हुई, जैसे गुरुजी उसकी ताकत को स्वीकार कर रहे हों। मैं वादा करता हूं, मैं इस अकादमी को फिर से खड़ा करूंगा और हर राक्षस को खत्म करूंगा। अंधेरे में छिपा खतरा। उसी समय बहुत दूर एक अंधेरी गुफा में काली ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी हो रही थी। अचानक उस ऊर्जा से एक आवाज आई, महाकाल को रोक दिया गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। वहीं से एक नई आकृति उभरी, लंबा काला शरीर, चमकती नीली आंखें और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अब मेरी बारी है। उसका नाम था निशाकाल। निशाकाल महाकाल का सेवक था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक। वो जानता था कि सीधा हमला करना बेवकूफी होगी। पहले इन बच्चों को तोड़ना होगा अंदर से। उसने अपनी शक्ति से काला गोला बनाया। डर, शक और गुस्सा, यही इन्हें खत्म करेगा। अकादमी में बदलाव। अगले कुछ दिनों में अकादमी फिर से बनने लगी। आरव अब सबको ट्रेनिंग देता था, और भी कठिन अभ्यास, नई रणनीतियां और मानसिक शक्ति पर फोकस। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। कृष का बदलता व्यवहार। कृष पहले शांत और समझदार था, लेकिन अब वो गुस्से में रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। एक दिन उसने आरव से कहा, तुम खुद को लीडर समझते हो? अगर तुम इतने अच्छे होते तो गुरुजी जिंदा होते। ये सुनकर सब चौंक गए। आरव को भी झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र की कमजोरी। रुद्र जो सबसे ताकतवर था, अब धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगा। उसका वज्र कवच काम नहीं कर रहा था। मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? निशाकाल का खेल। दूर गुफा में निशाकाल हंस रहा था। हाँ, यही चाहिए था। वो उनकी भावनाओं से खेल रहा था। कृष के मन में गुस्सा भर रहा था, रुद्र के अंदर डर पैदा कर रहा था और आरव को अकेला महसूस करा रहा था। बड़ा हमला आने वाला है। एक रात आरव को सपना आया। उसने देखा पूरा शहर जल रहा है, लोग चीख रहे हैं और बीच में निशाकाल खड़ा हंस रहा है। आरव अचानक जाग गया। ये सिर्फ सपना नहीं था। भाग 4 का अंत, तूफान से पहले शांति। अगली सुबह अकादमी के बाहर एक अजीब निशान मिला, काले रंग का चिन्ह जिसमें से धुआं निकल रहा था। कृष बोला, ये क्या है? आरव ने गंभीर होकर कहा, ये युद्ध का निमंत्रण है। आगे क्या होगा भाग 5 में? क्या कृष पूरी तरह अंधकार के कब्जे में आ जाएगा? क्या रुद्र अपनी शक्ति खो देगा? और निशाकाल का पहला बड़ा हमला कितना खतरनाक होगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए मास्टर विपिन।